इतनी जल्दी हजम हो जाती है, हमें दोबारा भूख लगती है, हम और खाना खाते हैं। तो इसकी रोटी जब हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को नुकसान देती है। तो कितने मील्स में आपको रोटी लेनी चाहिए? तीनों में, दो में या एक में? और कौन से आटे की रोटी लेनी चाहिए? तमाम चीज़ों पे आज बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रोटी के बारे में। जैसा कि आपने टाइटल पे पढ़ लिया होगा कि जब वजन कम करना होता है तो रोटी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और अगर खानी चाहिए तो दिन में कितनी खानी चाहिए। दिन में अगर आप 3 मील्स ले रहे हो तो कितने मील्स में आपको रोटी लेनी चाहिए? तीनों में, दो में या एक में? और कौन से आटे की रोटी लेनी चाहिए? तमाम चीज़ों पे आज बात होगी, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं रोटी के ऊपर। रोटी कितनी खानी चाहिए, कितनी नहीं खानी चाहिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है और वजन कम करना है। देखिए, रोटी हम छोड़ तो सकते नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन माशरे में हमारी डाइट का एसेंशियल हिस्सा है रोटी। रोटी के बगैर हमें लगता ही नहीं कि हमारा पेट भरा है, खाना हमारा मुकम्मल हुआ है। खानी तो है रोटी, लेकिन किस तरह से खानी है और किस वक्त खानी है और किस वक्त नहीं खानी है, आज इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आजकल जो एक ट्रेंड चला है ना कि साफ सुथरी गोल एकदम वाइट रोटी होनी चाहिए, ये सबसे खतरनाक ट्रेंड है क्योंकि आपको पता नहीं है इस ट्रेंड की वजह से हमने क्या किया, आहिस्ता 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 हम सही आटे से निकलकर फाइन आटे पर या मैदा जिसको कहते हैं उसके ऊपर आकर अटक गए। क्योंकि हमें परफेक्ट गोल रोटी चाहिए होती है, मैदा ज़्यादा बारीक होता है, ज़्यादा पतला होता है, जल्दी गूंद लिया जाता है, उसकी रोटी ज़रा खूबसूरत बनती है। इस वजह से हम मैदे की रोटी या फाइन आटे की रोटी खाने लगे और वो हमें कितना नुकसान पहुंचाती है हमें अंदाज़ा नहीं है। एक तो वो हमारी ब्लड शुगर जल्दी बढ़ा देती है, दूसरा वो इतनी जल्दी हजम हो जाती है, हमें दोबारा भूख लगती है, हम और खाना खाते हैं। तीसरा क्या होता है कि उसके अंदर फाइबर बहुत कम होता है क्योंकि जब आप देखें ना, अगर एक गंदम का जो बीज होता है अगर वो मुकम्मल पिसता है ना तो बनता है होल ग्रेन व्हीट यानी कि चक्की का आटा। लेकिन जब उसके बीज के अंदर का वाइट वाला हिस्सा पिसता है ना तो वो बनता है वाइट आटा या मैदा फाइन आटा, जो कि पाकिस्तान इंडिया में अमूमन जो है अब ज़्यादा चलने लगा कंपैरेटिवली होल ग्रेन व्हीट के। तो होता ये वो जो मैदे की रोटी है ना वो बहुत जल्दी हजम होती है, आपका पेट जल्दी खाली कर देती है, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। वो एक तरह से मैं तो उसको बल्कि पॉलिश्ड आटा कहूँगा, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो उसको साइड पे हटा दें। उसके बाद जब हम बात करें ना रोटी खाने की, तो होल ग्रेन व्हीट जो होता है ना, लाल आटा या चक्की का आटा कहलाता है, उसकी आप रोटी बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन दिन में अगर आप 3 मील ले रहे हैं तो दिन में 2 मील आप रोटी खाएं, 1 मील आप रोटी अवॉइड करें। उसकी वजह क्या है? होता क्या है कि गंदम जो है ना उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें लेथार्जिक कर देती हैं, हम अक्सर जल्दी थकने लगते हैं। आपने देखा होगा कि एशिया के लोग जो है वो किसी भी काम में ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं कंपैरेटिवली दूसरे कॉन्टिनेंट्स के। तो उसकी वजह यही होती है कि हमारे तीनों मील्स में रोटी होती है। हम सुबह नाश्ते में पराठा खाते हैं, हम दोपहर में रोटी खाते हैं, हम रात में रोटी खाते हैं। कोशिश करें 2 मील्स में रोटी लें, तीसरे मील में रोटी ना लें। मिसाल के तौर पे अगर आप नाश्ते में एक चम्मच देसी घी के साथ पराठा खा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बोला ब्राउन ब्रेड से बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप दिन में रोटी ना खाएं, सैलड्स खा लें। अगर आप दिन में रोटी खा रहे हैं तो रात में रोटी ना खाएं, रात में दालें और दूसरी चीज़ को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, चिकन है और काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आपको तीनों मील्स में रोटी खानी है तो ये कोई बहुत फ़ायदेमंद फैसला नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि रोटी में ग्लूटेन होता है, चावलों में ग्लूटेन नहीं होता। तो ग्लूटेन के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारे मिथ्स हैं जो अक्सर चल गए थे कि ग्लूटेन फ्री डाइट करो, वो आपकी डाइट के लिए अच्छा है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वजन कम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लूटेन एलर्जी जिन लोगों को है ना, सिर्फ वो ग्लूटेन अवॉइड करें, वो ये क्या कहते हैं गंदम अवॉइड करें, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम सब मूंगफली खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मूंगफली से इतनी सिवियर एलर्जी होती है कि उनके लिए जानलेवा तक साबित हो जाती है। तो ग्लूटेन का मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आपने गंदम खाना है तो आप होल व्हीट आटा ले लें या मल्टीग्रेन आटा ले लें, वो आपकी बॉडी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पे अगर आप आटा ले रहे हैं ना तो आपने आटा लेना है गंदम का, प्लस उसमें थोड़ा सा जौ का मिक्स कर लें या बाजरे का या बेसन का मिक्स कर लें और मिक्स करके रोटी बनाएं। माना वो रोटी उतनी गोल नहीं होगी, उतनी परफेक्ट और वाइट नहीं होगी, उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा अगर आप बेसन या जौ ले रहे हैं, उसमें फाइबर बढ़ जाएगा अगर आप उसमें बाजरे का आटा डाल रहे हैं, प्लस प्रोटीन बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि 2 हिस्से अगर आप गंदम के ले रहे हैं तो एक हिस्सा इनमें से कोई आटा मिला लें और उसकी रोटी बनाएं। वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपका वजन कम करने में भी आपकी मदद करेगा। और कोशिश करें कि दिन में अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रात में रोटी कम खाएं। मिसाल के तौर पर रात में अगर आप 1 या 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी कर दें, जितनी खाते हैं उससे आधी कर दें, और रात के खाने में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे दाल अगर पकी हुई है तो दाल आप चमचे से खा लें, उसमें रोटी रोटी को शामिल ना करें। अगर चिकन पकी हुई है तो कोशिश करें चिकन चमचे से खा लें या चिकन वैसे ही खा लें, कम रोटी इस्तेमाल कर लें। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। रात को सोते वक्त रोटी अवॉइड करें। मैं अगली किसी वीडियो में रोटी वर्सेस चावल का भी जो है एक कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि डाइट के लिए चावल बेहतर है या रोटी बेहतर है। बेहतर सब है, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कितना खाना है और कितना नहीं खाना। ठीक है, एक बात मैं आपके साथ और शेयर करूं कि एक बात याद रखिएगा कि मैं जैसे आपको बोला ना, मल्टीग्रेन आटा ले लें, मिक्स कर लें दूसरे आटे, उसमें
तो सबसे पहले अपनी बॉडी की सुने, आपकी बॉडी आपको क्या कहती है। कुछ लोगों की बॉडी गंदम पे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती, कुछ लोगों की बॉडी जौ पे या बेसन पे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैं कह रहा हूँ प्रोटीन ज़्यादा है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, पता चला आपकी आपको गैस हो गई, आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो गई। तो एक दो बार ट्राई करें, उसके बाद अपनी बॉडी की सुने। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी फील कर रही है, ज़्यादा बेहतर फील कर रही है, आपका वजन कम हो रहा है, तो उसको मिक्स करें, अदरवाइज उसको मिक्स ना करें। लेकिन एक बात मेरी सुन लें, ये जो फाइन आटा है ना, वाइट आटा, इसको तो अवॉइड करना शुरू कर दें। जो नॉर्मल आटा होता है ना, जो हमारे बुजुर्ग सदियों से खाते आ रहे हैं, वो चक्की का आटा होता है। गंदम चक्की में डलती थी, पिसती थी और आटा बनता था। अब क्या हुआ है, वो उसको प्रोसेस करते हैं, उसको काटते हैं, उसका वाइट हिस्सा निकाल के पीसते हैं, जो कि मैदा बनाते हैं। और इसकी रोटी जब हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को नुकसान देती है। साथ साथ जो लोग दूध और नमक डाल के मिक्स रोटी बनाते हैं ना, तंदूरी रोटी के चक्कर में, तो दूध और नमक को मिक्स ना किया करें। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स बनते हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऑल्दो वो हजम जल्दी हो जाती है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर दूध की रोटी बना रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें, अगर नमक डाल रहे हैं तो उसमें दूध ना डालें। और जिन लोगों को गंदम डाइजेस्ट नहीं होती है, वो कोशिश करें कि उसमें घी ना मिलाएं, मतलब पराठा ना खाएं, सालन में डाल लें देसी घी, रोटी जो है सादी खाएं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। साथ साथ एक काम करें, जो भी खा रहे हैं ना, तो अपना दिमाग खोल के खाएं। सिर्फ मज़े के चक्कर में 1 2 3 4 जब आप खाएंगे ना, तो आपको नुकसान होगा। कम खाएं, अच्छा खाएं। जैसे कि एक नॉर्मल रोटी में 100 से 150 कैलोरीज होती हैं, तो अगर आप दिन में 2 रोटी खा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात में आप 1 रोटी खाएं। ये कुछ सिंपल टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात और कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। मैं अक्सर लाइक का कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह दिया तो कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।